कोई भी बच्चा ज्यादा परेशान नहीं कर रहा है। उसके पास चलते हैं। हाँ, चलो। अरे वाह, देखो वो लोग रेनबो पे बैठे हैं। ये कैसे हुआ? अरे इस सीजन में रेनबो, वो भी ऐसा? बात ये है कि बच्चे इस पे बैठे कैसे? स्टॉप दैट। चलो 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 वहाँ पे। कोई नहीं जाएगा वहाँ। चलो कम बैक कम। बच्चों बच्चों रुको। ए रुको रुको। ये हम कहाँ गए? वैसे रेनबो था वो। रेनबो, रेनबो। हाँ, ये वही रेनबो है। तुम कौन हो? और तुमने हमें यहाँ क्यों लाया? क्या जगह है ये? मुझे तो लगा इतनी खूबसूरत जगह देखकर तुम लोग खुश हो जाओगे। नहीं, हमें घर जाना है। हाँ, हाँ। अरे अभी तो तुम लोग ने मेरी दुनिया में कदम भी नहीं रखा और अभी जाने की बात कर रहे हो? ये तो अच्छी बात नहीं। लेकिन तुम हमें यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? वजह, हर बात की वजह होती है और तुम लोग को भी यहाँ पर आने की वजह पता चल जाएगी। और आज से तुम लोग एक नई जगह, नई दुनिया में कदम रखने जा रहे हो। लेकिन यहाँ से तो कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है? लो, बन गया रास्ता। वाव! वाव, कितना बढ़िया लग रहा है। रास्ता हमेशा होता है पर उस पर चलने की क्षमता होनी चाहिए। वेलकम किड्स, वेलकम टू माय वर्ल्ड। रेनबो के अंदर बच्चे लोग गायब हो गए, ऐसा कैसा हो सकता है? सर, पहले भी हमें समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। जैसे रोलर कोस्टर में बच्चे बैठ के जाते हैं, वैसे रेनबो पे बैठ के चले गए। सर हम लोग ने बच्चों को छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर अचानक रेनबो में से गर्म झटका लगा और सर मेरा हाथ जल गया। ना ना ना, समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं आपने बचाने की कोशिश की तो आपके हाथ में झटका लग गया और बच्चे उसमें बैठ के चले भी गए। सर, हमने पूरा एरिया छान मारा, बच्चे कहीं नहीं मिले। सर आप लोग प्लीज कुछ कीजिए वरना हम बच्चों के पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे। सर आप लोगों को घबराने का जरूरत नहीं है, सारे बच्चे सलामत वापस आने वाले। लेकिन मैं क्या बोलता है, हो सकता है पेरेंट्स लोग को बोलना उनको फोन आएगा फिरौती के लिए, तभी ताबड़तोड़ हम लोग को इन्फॉर्म करने का आप लोग ने। जी सर। ठीक है, सब फ्रेंड्स वापस आने वाले, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक्स।
वेलकम किड। सर रेनबो तो बनता ही हवा, पानी और सनलाइट से है। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि हवा और धूप की वजह से वो गायब हो रहा है। हमारे मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पता ये करना है कि आखिर वो इंसान कौन है और उसका मकसद क्या है। दैट्स राइट। इतने सारे स्कूल के बच्चों के साथ किसी की क्या दुश्मनी होगी? यकीनन कोई ना कोई और वजह है। और सर अगर उसको नुकसान पहुंचाना होता ना वो तभी करता था। जी सर। और सर जो हवा पानी और धूप पे कंट्रोल कर सकता है उसे भागने की जरूरत ही नहीं है। वो आएगा, जरूर वापस आएगा। सवाल ये है कि कहाँ और कब। हाँ भाई, कल मुझे एक बैटरी बाइक चाहिए। मुझे अपने बेटे हर्ष को एक सरप्राइज गिफ्ट देना है। वो कैंप गया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही वो कैंप से वापस लौटे वो बैटरी बाइक देखकर इतना खुश हो जाए कि उसका मुंह खुला का खुला रह जाए। ओके, नो प्रॉब्लम। भावनी, भावनी, जी क्या हुआ? कमाल है यार। ये देखो, ऐसे मौसम में इंद्रधनुष, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये तो हर्ष का वीडियो गेम है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा ठीक है या नहीं? आप जल्दी से उसके स्कूल में फोन लगाइए, पता कीजिए कि क्या बात है। हाँ। हाँ जल्दी। हेलो, देखिए मैं हर्ष चौधरी का पिता साहिल चौधरी बोल रहा हूँ। मेरा बेटा ठीक तो है ना? क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हर्ष ठीक तो है ना? क्या हुआ बोलिए। हमारे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? पता नहीं मेरे बेटे हर्ष ने किसी का क्या बिगाड़ा है। प्लीज सर, देखिए मुझे भी ऐसा ही लेटर मिला है जिसमें लिखा है, क्या तुम अपनी बेटी से प्यार करती हो? सर मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरे बच्चे को कुछ हो गया और अगर मैंने उसे खो दिया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। देखिए, किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है इस बात को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। ये मैं आपसे कहता हूँ, आप में से किसी के बच्चे को जरा सी खरोच नहीं आएगी। ये मेरा दिलेर का वादा है आपसे। सर, ओ, मैं इस केस के बारे में सोच रहा था। नहीं सर, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप इस केस के बारे में नहीं सोच रहे। सर मुझे पता है कि ओहदे में मैं आपसे बहुत छोटी हूँ और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपसे सवाल करने का कोई हक नहीं है मुझे। लेकिन मैं आपसे कोई सवाल करने नहीं आई हूँ सर। सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मैं और आपकी पूरी टीम आपके साथ है। मैं जानता हूँ आवा, अगर तुम सब लोग मेरे साथ नहीं होते ना तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। सर ऐसी क्या बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है? आखिर हुआ क्या है? अंजलि कोमा में। What? सर अंजलि मैम, ये कब हुआ? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर यही कहते हैं कि वो नहीं जानते कि अंजलि कोमा से बाहर कब आएगी। कुछ नहीं जानते। जानती हो हवा, मेरा और अंजलि
हमारा एक बेटा था, रोहित। रोहित नाम था उसका, और हम दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। और एक दिन अचानक हमारा रोहित हमें कभी छोड़ के चला गया। उस दिन से मैं और अंजलि हमेशा एक दूसरे के सहारा बने। और अब अगर मेरे रोहित के बाद मेरी अंजलि को कुछ हो गया ना, तो मैं न जाने क्या करूंगा। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कहिए सर। आप भरोसा रखिए और आप देखिएगा अंजलि मैम को कुछ भी नहीं होगा। I hope so। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी शक्ति, मेरी सारी हिम्मत टूट सी गई है। नहीं सर, आप ही हैं जो हमेशा से हमारी हिम्मत, हम सबकी इंस्पिरेशन बन के रहे। अपनी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद भी आपने कभी ड्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने दिया। तो सर प्लीज एक आखिरी बार वही हिम्मत फिर से बनाए रखिए प्लीज। सर आप देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे आना होगा, वो हमारे सामने आएगा, वो हमारे सामने जरूर आएगा। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे हमारे सामने जरूर आना होगा। अब तुम ऐसे करो कि जितने भी माँ बाप हैं उनसे कहो कि एक साथ स्कूल के कंपाउंड में इकट्ठा हो जाए। हो सकता है कि ये जो आदमी है उनसे एक साथ कुछ कहना चाहता हूँ। अगर वो सब अलग अलग रहेंगे तो शायद मुश्किल हो सकती है। जाओ सर। हमने आपकी दुनिया देख ली है, अब हमें घर जाना है। चुप करो, कोई कहीं नहीं जाएगा। अब यही तुम्हारा घर है। अगर तुम लोग अच्छे से रहोगे तो किसी को कुछ नहीं होगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हारे मम्मी पापा साइंस के लिए, इस दुनिया के लिए डोनेशन दें। तो क्या हम यहीं रहेंगे? हाँ, यहीं, मेरे पास, मेरी दुनिया में। और मैं तुम्हें साइंस और टेक्नोलॉजी की ऐसी चीजें सिखाऊंगा जो तुम्हें स्कूल और कॉलेज में भी सीखने को नहीं मिलेगी। ये साइंस की दुनिया तुम्हारी ही तो है। अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो ये दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी, मेरी तरह। आपकी तरह? हाँ, मुझ जैसे गरीब मिडिल क्लास लोगों के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। मेरा साइंस में बहुत शौक था। अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था मैंने। पीएचडी करना चाहता था मैं, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाया। पैसा नहीं था मेरे पास। फिर क्या हुआ? फिर मैंने सबसे मदद मांगी, अपने रईस दोस्तों से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से, सबसे, यहां तक कि बैंक से भी लोन मांगा, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। और फिर मैंने अपने दिमाग से ये हीट गैजेट तैयार किया जो मेरे कमांड देने पर जबरदस्त हीट पैदा करता है। तो आप इंद्रधनुष कैसे बनाते हैं? पर रेनबो तो अपने आप बनता है ना? सवाल पूछना अच्छी बात है। गुड। मैंने कहा था ना, मुझे साइंस का बहुत शौक है। जब मैं इस गैजेट की हीट वेव्स को एकदम साफ पानी पर छोड़ रहा था तो अजीब तरीके से एक बहुत ही जबरदस्त कोहरा बना। फॉग। फॉग? हाँ, फॉग यानी कोहरा। और जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ी तो बना मेरा इंद्रधनुष यानी रेनबो। अगर तुम अपना हक नहीं मांगोगे तो ये दुनिया तुम्हारे साथ भी वही करेगी जो मेरे साथ हुआ, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सॉरी बच्चों, तुम्हारे मम्मी डैडी को तो पैसे देने ही होंगे,
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा या किसी भी बच्चे का टैलेंट पैसों की कमी की वजह से अपाहिज हो जाए। देखिए, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पुलिस की टीम अभी आती होगी। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। सर, इसी बात का तो डर है, पुलिस की वजह से कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। कहीं किडनैपर पुलिस का गुस्सा हमारे बच्चों पर ना निकाले। कुछ पता चला? देखिए, अभी आप लोग के बच्चे लोग को घर पे सही सलामत पहुंचाने की जिम्मेवारी हम लोग की है। पर सर, हमारे बच्चों को आखिर किसने किडनैप किया है और क्यों किया है? सब लोग थोड़ा सब्र लिए रखेंगे ना तो कुछ देर में अपने को पता चल जाएगा इस बात का। अगर किडनैपर नहीं पकड़ा गया तो? वो क्या है? बहुत बड़ी गलती की तुम लोगों ने, बहुत बड़ी, जो मुझ पे हमला किया। अब देखना, इन पुलिस वालों को तो छोड़ो, तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। हाँ, 10 करोड़। और याद रखना, बहुत जल्द आ रहा हूं मैं। तू ठीक है? हाँ? हाँ समझ ठीक। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। तुम्हें गोली नहीं चलानी चाहिए थी। पछताओगे तुम सारे चलती। अब भी आखिरी मौका देता हूँ, अगर चाहते हो कि तुम्हारी नादानी की कीमत बच्चे ना चुकाए तो तुम चुका दो। 10 करोड़ तैयार रखना, मैं जल्दी मिलूंगा। देखिए, पैसे देकर आप लोग उस मुजरिम को बढ़ावा दे रहे हैं। पैसे लेकर आपके बच्चों को वापस कर देता है, कल किसी और के बच्चों को किडनैप करेगा, हम लोग क्या करेंगे? हम तो बस इतना जानते हैं, हमारे लिए हमारे बच्चे के आगे पैसे की कोई कीमत नहीं है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें उसे पैसे नहीं, उसे करारा जवाब देना चाहिए। और इस चक्कर में हमारे बच्चे को अगर कुछ हो गया तो? आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, प्लीज बिलीव मी। देखिए, आपके लिए ये बोलना बहुत आसान है सर। देखिए, मैं जानता हूँ कि क्या जानते हैं आप कुछ नहीं जानते। अगर आपका बच्चा होता ना मुसीबत में, तब आपको समझ में आता। एक सेकंड, जरा सोच समझ के बोलिए क्या बात कर रही हैं आप। हम पुलिस वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं होती। रहने दो आप। नहीं सर, जो मन में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं ये लोग। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे सर ने भी अपने बेटे को खोया है, और आज भी अपनी वाइफ के कोमा में होने के बावजूद वो वहां नहीं है उनके पास, वो यहाँ है, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। देखिए, मैं जानता हूं कि आप सब लोगों पे क्या गुजर रही हैं, लेकिन आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। आप सबके बच्चे सही सलामत आप तक पहुंच जाएंगे। ये मेरा दिलेर का वादा है आपसे। सर, आगे बढ़ते हैं तो उठा के पटक देता है, हाथ लगाने जाते हैं तो जला देता है।
आखिर इसे हम पकड़ेंगे कैसे? सर, स्कूल में टीचर लोग अपने को ये रेनबो के बारे में कितनी अच्छी अच्छी चीज बताते थे, और अभी ये सतरंगी की हरकतें तो देखो जरा आप। It's time that we teach him a lesson. हाँ, लेकिन कैसे? शौर्य, उसकी गर्मी का असर हम पर हो सकता है लेकिन शौर्य पर नहीं। जी सर, शौर्य सर तो हीट प्रूफ हो चुके हैं, उनके ऊपर गर्मी का असर होगा ही नहीं। इस मिशन को शौर्य लीड करेगा और तुम सब इसे फॉलो करोगे। इज दैट क्लियर? Sir. स्कूल आएगा जरूर, लेकिन हम उसका इंतजार कर रहे होंगे, और इस बार उसे उसकी जिंदगी का सबसे अहम सबक जरूर सिखाएंगे। Congrats. Well, I'm sure तुम दुश्मन को इस बार सरप्राइज जरूर करोगे। ए, भंगार की दुकान, हम लोग की इज्जत नहीं करता चलेगा भाई। लेडीज इंस्पेक्टर है, लेडीज लोग की तो इज्जत कर। थैंक यू तो बोल। थैंक यू। आई एम सॉरी, मैं इंस्पेक्टर कवि के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था। बंगाल की दुकान। तेरी माँ बहुत अच्छी है। इधर पे घर पे कुक है, दोनों मेरे को भंगारी बना के रहेंगे। ये क्या हंसते रे? दस करोड़ चाहिए सड़ेले को। गोली चला के गलती की। अरे गलती ये हो गई कि वो बच गया। सर, मुझे तो उन बच्चों की फिक्र हो रही है। पता नहीं इस वक्त कहाँ होंगे, कैसे होंगे। नहीं, हम लोगों को कुछ होएगा नहीं। एक बार ये सतरंगी मेरे हाथ लग जाए ना, तो कैसा उसका ब्लैक एंड व्हाइट करता हूँ, तू देखना। अरे भाई बचाना मेरे को। तुम तो लटक गए। सर यार हेल्प कर प्लीज। चिल्लाना बंद करो। वो लटक गया ठीक है, लेकिन तू बचाना मेरे को। ये लो, मेरा हाथ पकड़ो। थैंक यू, थैंक यू। तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूँ। अरे सही है भाई, सही है, सही है। आज लेके जा, लेके जा। ये किधर जा रहे हैं अभी? ये बोला सही है। और बेटा, बेटा आप ठीक तो हो ना? ये बेटा, कौन है आप? हाँ, कहाँ से आए और वो कहाँ लेके गया था आपको? कुछ याद है? ये क्या है इसकी? मुझे अब पैसे नहीं चाहिए। तुम लोग को इस मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी, और अब तुम्हारी गलती की सजा इन बच्चों को मिलेगी। अंकल,
मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, आप डरो मत, आपको कुछ भी नहीं होगा। अरे सुन, फिकर नहीं करने का, हम लोग है ना तेरे साथ, और तेरे बाकी जितने फ्रेंड लोग हैं ना, हम लोग सबको वापस लेके आएंगे। ओके ब्रेव बॉय। कवि सर आपका घर पास ही में है और इसे फर्स्ट एड की जरूरत है, तो हम इसे वहीं लेके चलते हैं और पेरेंट्स को वहीं पे बुला लेंगे। हाँ चलो 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 चलो। ए बुलबुल, बैठ इधर। अरे सुन यार, वो फर्स्ट एड का बॉक्स लेके आ जरा। अंकल बुलबुल मैम घर पे नहीं है। यूं कहाँ गई वो? अरे उनको कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए वो स्कूल गई है। ठीक है, वेट अंदर। सब रहने दीजिए ना प्लीज। कितना क्यूट है और आपसे कितने प्यार से बात करता है। अंकल मैं लेके आता हूँ ना फर्स्ट एड किट। जा ले गया। थैंक यू। बेटा आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अच्छा बता, वो तेरे को जहाँ पे लेके गया था शाना, क्या बोला तेरे को, क्या दिखाया, क्या करवाया? हाँ? वो हमें रेनबो पर बैठाकर एक झील के पास लेके गया और उधर बादलों से एक आदमी निकला जो हमें उसकी दुनिया में लेके गया। उसकी दुनिया में? लेकिन कहाँ? वो हमें पानी के अंदर से चलाकर लेके गया। पानी के अंदर से? हाँ, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट हर जगह पानी था। आखिर ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ आसपास सिर्फ पानी ही पानी हो? नहीं, उसका पता तो अपना वो सुपर कंप्यूटर लगा ही लेगा, लेकिन मेन बात ये है ये शाने से लड़ेंगे कैसे आपको? सर उसका सामना तो हम कर ही लेंगे, लेकिन उसे पकड़ेंगे कैसे? और सर मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा हथियार वो कोहरा है जिसके पीछे वो छुपा फिरता है। हाँ देख, जब तक वो कोहरा हटेगा नहीं ना, अपन कुछ कर नहीं सकते। अंकल आप रेनबो को प्रिज्म में पकड़ सकते हो। तेरे को कितनी बार समझाया ना मैंने, जब बड़े बात करते रहे और खासतौर पे मैं, तो बीच में बोलने का नहीं। क्या? सर एक मिनट, मुझे लगता है वो काम की बात बता रहा है। अरे तू कहाँ उसके नाद में पड़ रही है? तेरे को मालूम है उसको हर एक चीज खिलौना और गेम दिखाई देती है। सर प्लीज। कोको बेटा आप क्या बता रहे थे रेनबो के बारे में? अगर आप उसके उल्टे कलर पैटर्न का प्रिज्म बनाओगे तो रेनबो उसमें फंस जाएगा। प्रिज्म रेनबो के सातों कलर को काट देगा और बस फिर रेनबो खत्म। You're right कोको। सर ये बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ। सर मुझे लगता है कि ये तरीका रेनबो के लिए जानलेवा साबित होगा। और इसका तरीका मेरे लिए जान लिया। वो कहावत है ना कि प्यासे को पानी मिल ही जाता है। ये जो पिकनिक स्पॉट है उसके पास ये वाटर बॉडी है। ये यहाँ पे हम लोग को जाना पड़ेगा। आप एक काम करो, वो प्रिज्म मांगता है हम लोग को, आप रेडी करो, उससे दबोचेंगे हम लोग जाके उसको। पर प्रिज्म बनने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। अरे लेकिन सर हमारे पास वक्त है ही नहीं, तब तक तो वो सतरंगी बच्चों को मार देगा। हाँ वो बात तेरी ठीक है। ठीक है वादा नहीं, आप तैयार करो, रेडी होता है तो हम लोग को बताना। जब तक अपन जाते थोड़ी उसकी बारात निकालते। हाँ और जैसे प्रिज्म बन जाता है आप लोगों तक पहुंच जाएगा। लेकिन सर हम पानी के अंदर जाएंगे कैसे? पनडुब्बी। हाँ इसी भी सर। वो सतरंगी शाना बच्चे लोग को लेके पानी में गायब हो गया। उसको क्या लगा अपन लोग पानी में नहीं आ सकते, लेकिन भाई उसको नॉलेज नहीं थी कि अपने पास भी पनडुब्बी है। ठीक है सतरंगी, भी तेरे को हम लोग बताते हम लोग कितने अतरंगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें चलना चाहिए। बैठो।
बनाए ले रे। मैं इसके लाइसेंस के लिए गया था लेकिन दिए नहीं मेरे। क्या रे? हाँ? रास्ता बिस्ता मालूम है क्या? और चलाने को आता है कि नहीं? क्या इसी ब्लाइंड में जा रहा है तू? घबराओ मत। आसपास के 300 मीटर तक अगर कोई ह्यूमन बॉडी आती है तो मेरा सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है। वो देख, रावस रावस। मस्त पापलेट भी है। तो वो बुलबुल है ना, मेरे को बोम्बिल है ना, बोम्बिल बहुत पसंद है। उसकी मत चटनी विटनी बना के देती है। मैं जब भी छोटा था ना तो स्कूल से मेरे को लेके आते थे ऐसा दिखाने को मछली लोग, मैं भाग जाने का उधर से। अभी लेकिन मस्त है रे, क्या बना है ना गॉड ने। वो उनका क्या है, गॉड का आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा है। पतरे की दुकान, तेरे अर्जे पर्चे मिल जाएंगे। हम लोगों को कुछ हुआ तो क्या करेंगे? कहाँ घुस रहा है तू? मैंने कहा ना, घबराओ मत। हमारा सबमरीन टाइटेनियम का बना हुआ है और वो दरवाजा एल्यूमिनियम का है। हम आराम से उसे तोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। चुपचाप बैठो। Mission accomplished. Mission accomplished. चलिए। तू उतर पहले। शहने उतरिए। जरा आप भी सावधानी से, हाँ? क्योंकि क्या है, जो आदमी बादल और ये सब, ये इंद्रधनुष ये सब बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है ना? घबराओ मत। डरोगे तो लड़ोगे कैसे? ते वो पतरे की दुकान, ये है ना गली मोहल्ले का लपड़ा चालू नहीं है, चलते रहे, समझा? क्या है, इधर सुपर विलन के साथ अपन लड़ रहे और बच्चों की जिंदगी का सवाल है भाई, तो थोड़ा सा अपने को सतर्क करना पड़ेगा, समझा? समझे? सर, हाँ? सर वो देखिए बच्चों को कैसे रेनबो में फंसा के रखा हुआ है। एक बार ये हाथ लग जाए ना, सतरंगी का पूरा रंग ही उतार दूंगा। ये सतरंगी, ये सड़ेले, बाहर निकाल। एक बार ये हाथ लग जाए ना, सतरंगी का पूरा रंग ही उतार दूंगा। ये सतरंगी, ये सड़ेले, बाहर निकाल।
और अब खुद हवा में लटके हुए हैं। जब तक दुनिया में हवा, पानी और सूरज है, मुझे कोई मिटा नहीं सकता। बच्चों की आड़ में धोखे से हम लोग को बांध दिया और बहादुर बन रहा है। बे थड़ेले, ये खुफिया पंक्ति में मत रहे कि तेरे को कोई उड़ा नहीं सकता, समझा क्या? एक बार हमें खोल के देख, हमारी मर्जी के बिना अपने हाथ तो क्या जबान का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अंकल, आप तो हमें बचाने आए थे, लेकिन आप तो खुद ही लटक गए। अरे ओ चाचा जान, कुछ करो ना। आई शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड। Battery over. Mission abort. Mission abort. अरे मैं सर को बोला था इसको घासलेट पे चलाओ, बैटरी पे मत रखो। देखा, डाउन हो गई ना। इसके दम पे उछल रहे थे तुम लोग। चल गई हवा। हिम्मत तो बहुत दिखाई तुम लोगों ने, और उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे मरने का डर होता तो वर्दी नहीं पहनते। सही कहा तुम लोगों ने। तुम लोगों को मारने से पहले मैं तुम लोगों को खुद की नजरों में मारूंगा। तुम्हारे सामने इन बच्चों को मारूंगा। प्लीज हमें मत मारो। रुक जाओ, रुक जाओ, वरना तेरी इस रंगीन दुनिया का रंग मैं यूं उड़ा दूंगा। तो अब तुम निचोड़ोगे मेरा रंग? अरे रंग तो क्या, अगर तू नहीं रुका तेरे हलक में हाथ डाल के मैं तेरी जिंदगी निचोड़ दूंगा। चले, अभी बड़े चाचा भी आ गए, अब निपट इन्हों से। जुबान के पुलिंदे तो बहुत अच्छे बना लेते हो एसीपी। अब कुछ ऐसा करो एसीपी कि इन बच्चों को बचा सको। लो, अब झेलो मेरी ताकत। लारा, तुम जाके बाकी लोगों को बचाओ। इसे मैं देखता हूं। जाओ। बच्चों तुम लोग ठीक हो? उठो, सब ठीक है? हाँ। तुम्हें घर जाना है। बेटा डोंट वरी, आप लोग बहुत जल्द सही सलामत अपने घर पहुंच जाओगे। हमें इसे रोकना होगा। नहीं नहीं नहीं, उसका जरूरत नहीं है। वो चिरकुट के लिए अपने एसीपी सर ही काफी है।
काय को फालतू में अपने आप को खर्चा करना, सर लगे पड़े हुए ना। शुक्र है ये दुनिया तुझ जैसे इंसान ने नहीं बनाई, वरना दौलत और शोहरत के नशे में ये धरती हजारों टुकड़ों में बिखर जाती। हम पुलिस वाले अपने फर्ज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सूरज की गर्मी को मिटा सकते हैं, पानी में आग लगा सकते हैं, और अगर हवाएं हमारी दुश्मन बन जाएं, तो बहती हवाओं के रुख को अपने काबू में कर सकते हैं।